बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा लकवे का इलाज, जो कि बहुत से भाई यानी कि सवाल करते हैं कि हबीब भाई लकवे का इलाज बताओ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है कबूतर के लकवे के हवाले से बनाई जाएगी और जो इलाज मैं बताऊँगा बिल्कुल आपको बना के दिखाऊँगा। कोई देसी चीज़ें हैं तो ये किस तरह तैयार की जाती हैं, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको पूरा प्रॉपर बना के दिखाऊंगा और तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा। इंशाल्लाह जो भाई इस चीज़ को बनाएगा और अपने कबूतरों में इस्तेमाल में लाएगा, इंशाल्लाह बड़े बोल की तौबा के इससे कबूतर बिल्कुल आपका फिट हो जाएगा। जो अगर आपके कबूतर को झोला है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लकवा है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही सूरत में आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहो, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें बन रही हैं, लग रही हैं, जो है वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। आप इस चीज़ को बनाओ और इसका आजमूदा मैं गारंटी से कह दूं कि जो भाई इस चीज़ को बना के अपने कबूतरों में इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह उसके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। ठीक है, तो कोई भी इलाज होता है थोड़ा सा टाइम लेता है देसी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा, साथ बने रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जिस तरह आपको बताया कि आज हम आपसे यानी कि लकवे का इलाज शेयर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आजमूदा है, इसकी 100% गारंटी है। अगर आप इस चीज़ को बनाओगे और अपने कबूतर में इस्तेमाल में लाओगे, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कि जो जो चीज़ें हमारे यानी इस्तेमाल होंगी। तो आप देख सकते हो कि ये अदरक है मेरे पास। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपके पास ये अदरक होनी चाहिए। ठीक है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो है। ठीक है, ताज़ी अदरक। ठीक है, और साथ ही जो है ये आप देख सकते हो कि थूम कहा जाता है, लहसुन। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। जितनी आप अदरक ले रहे हो उतनी ही आपने लहसुन लेना है। ठीक है, दोनों चीज़ें हम वज़न बराबर लेनी है। तो साथ ही हमारे पास और होना चाहिए मुनक्का। तो ये आप देख सकते हो मुनक्का होना चाहिए, तो मुनक्का भी आपने लेना है। ये आप देख लो कि ये मुनक्का भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और जिस तरह आप भाइयों को पता है कि सफ़ेद तिल। ठीक है, तो ये सफ़ेद तिल का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बहुत से भाई पूछ रहे थे हबीब भाई के लकवे का इलाज बताओ, तो कुछ सामान नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से बनाता नहीं था, तो अब मैं ले आया हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये है सफ़ेद तिल। ठीक है, सफ़ेद तिल जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब और जो हमारे पास होना चाहिए, ये आप देख सकते हो कुछ काले चने भुने हुए जो होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास होने चाहिए। और ये आप देख सकते हो कि ये चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। ये मालकंगनी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये आप देखोगे मालकंगनी इस तरह होती है, ये पंसारी के पास आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मालकंगनी भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि कोई भाई यानी कि सोचते हैं कि वीडियो एंड तक देखने से पहले अगरचे आपके समझ में आए, तो ये आप देख सकते हो कि देसी घी है। ठीक है, तो देसी घी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये आपके पास होनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह आपका ये लकवे का जो इलाज है, देसी गोली ये बनेगी। तो आप हमारे साथ बने रहो, तो मैं आपको बिल्कुल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, लहसुन और अदरक को दोनों को छील के साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो ये छील के साफ़ करके इन दोनों को दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों लहसुन और अदरक को हमने छील लिया है। अब आपके पास होनी चाहिए इस तरह की दवरी। ठीक है, तो आपने इनको बिल्कुल पहले आपने लहसुन को कूट लेना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बना लेना है इसकी मदद से, दवरी की मदद से। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो है लहसुन हो गया है। तो इस तरह आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना कि बिल्कुल यानी कि बारीक कर दो। तो इसको दरदरा सा कूट के आपने फिर इसी तरह आपने अदरक को भी पेस्ट बनाना है। ठीक है, इसी तरह कूट लेना है, दरदरा सा बिल्कुल बारीक कर लेना है कूट के। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो है अदरक का भी पेस्ट बन गया। अब ये दोनों चीज़ों को देख सकते हो कि बराबर हैं। ठीक है, जितना आपने लहसुन लिया आपने उतना ही अदरक लेना है। इन दोनों को आपने कूट के, ठीक है, अब इनको आपने जाके मतलब चूल्हे पे इन दोनों को पकाना है इस तरह है कि इनको मतलब आपने देसी घी की मदद से पकाना है। ठीक है, देसी घी आपके पास होना चाहिए। देसी घी की मदद से आपने इनको पका लेना है, दोनों को मिक्स करके। ठीक है, ये आप दोनों को इस तरह देख सकते हो कि ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए हैं। ठीक है,
मिक्स करके आपने इस तरह इन दोनों को इसको आपने पकाना है चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन में डाल के, और देसी घी में इनको बनाना है आपने। इतना ज़्यादा भी देसी घी ऐड नहीं करना कि बिल्कुल इसको इस तरह पका लो कि ये ब्राउन कलर में हो जाए, ठीक है। जलाना भी नहीं है, इसमें जलने की महक भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये आपको मैं बना के भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपने इस तरह चूल्हा चला लेना है हल्की आंच पे, और फिर आपने फ्राई पैन रख देना है। और फ्राई पैन यानी गर्म हो रहा है तो आपने 1 चम्मच यानी कि इस तरह देसी घी का भर के 1 चम्मच इस तरह इसमें डालना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने देसी घी नहीं लेना, ठीक है। इतना लेना है आपने कि आपका काम हो जाए। मैं 2 टेबल स्पून ले रहा हूँ, ठीक है। 2 बिरयानी खाने वाले जो चम्मच हैं वही ले रहा हूँ। तो अब इसमें हमने शामिल कर देना है हमारा जो ये, यानी कि जैसे हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हमने ये जो हमारा पेस्ट बना हुआ था इसमें शामिल कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा शामिल कर लिया, और इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा लाल कर लेना है, ठीक है। अगर से आपको लगे कि देसी घी कम है तो आपने इसमें देसी घी और शामिल कर लेना है। ज़्यादा देसी घी नहीं करना, क्योंकि इसको हमने हल्का सा सूखा सूखा रखना है। ये नहीं हो जाए कि बिल्कुल ये तेल में तर हो जाए, तेल में तर नहीं करना। तो ये ब्राउनिश हो जाए कलर में तो फिर आपने चूल्हा बंद करना, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा लहसुन और अदरक हो चुका है। आपने इसको काला नहीं होने देना, ब्राउन कर लेना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह आपने इसको ये कलर में आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये काला नहीं होने देना आपने, ठीक है दोस्तों। ब्राउन रहे तो सही है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे लहसुन और अदरक को हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। इस तरह आपने इसको ब्राउन कर लेना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, आपने मतलब इस तरह ये तिल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सफ़ेद तिल आपने लेने 1.5 चम्मच, ये बिरयानी खाने वाला चम्मच है, ठीक है। तो 1 चम्मच हमने भर के लिया है, और 1 लिया हाफ़, यानी 1.5 चम्मच हमने ये लेके अब इस चीज़ को हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीक तो होगा नहीं, लेकिन इसको इस कदर आपने बारीक कर लेना है कि ये बारीक हो जाए, ठीक है। इस तरह आप इसको रगड़ोगे, थोड़ा थोड़ा कूटोगे तो ये बारीक हो जाएगा। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सफ़ेद तिल का भी हमारा तकरीबन जो है पाउडर अच्छे तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो इसको आपने एक बर्तन में निकाल लेना है। इसी तरह अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरह जो चीज़ बनाई जा रही है इंशाल्लाह आप इसी तरह बनाओगे, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब हमारे पास जो चीज़ है आप देख सकते हो कि ये काले चने भुने हुए, ठीक है। तो आपने ये लेने, तो ये आपने कितने लेने हैं, जितना आपने देख सकते हो कि हमारे पास सफ़ेद तिल का पाउडर है, इतना ही आपने ये काले चने लेने, ठीक है। तो इनके आपने ऊपर से जो ये छिलके हैं, ये काला छिलका है, ये आपने उतार लेना है, ठीक है। काला छिलका आपने उतार लेना है। इस तरह इसको बिल्कुल साफ़ करके ना, इस तरह आपने इसको इसमें डालना है, ठीक है। और इतना ही पाउडर बनाना है जितना आपके पास यानी कि सफ़ेद तिल का पाउडर है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो है काले चनों का भी पाउडर बन चुका है। तो ये भी उतना ही हमने लेना है जितना मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये सफ़ेद तिल का पाउडर है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह देखो कि हमारी चीज़ तैयार होने वाली है, थोड़ा सा रह गया और। तो इसको आप जितना यानी तरीके से बनाओगे इंशाल्लाह ये आपका उतना ही काम करेगा आगे। कोई भी चीज़ है दोस्तों ज़रा मेहनत होती है बनाने में। तो अब मुझे ये बनाने में तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, इतने तक मैंने काम किया है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देने का मकसद ये है आप भाइयों को कि बहुत से भाई हैं जो यानी नहीं समझते चीज़ को। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नीम गर्म पानी, तो हमारे पास एक व्यूवर्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि नीम गर्म पानी किसे कहा जाता है। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको मतलब समझ नहीं आती, तो उनका ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, कि किस तरह चीज़ बनाई जाती है। तो अब आप देखो कि नीम गर्म पानी उसे कहा जाता है जो पानी यानी गर्म किया जाता है। तो अब हमारे पास मालकंगनी है, तो मालकंगनी आपने 1 चम्मच लेना है, ठीक है। 1 चम्मच मालकंगनी का आपने लेना है, इसको भी आपने बिल्कुल। तो ये मालकंगनी आपको पंसारी से इजीली मिलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल से मिले। तो इसको भी आपने बिल्कुल
बारीक सा पीस लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि माल कंगनी भी हमारी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर बारीक भी नहीं करनी कि बिल्कुल पाउडर हो जाए, मतलब इस तरह कूट लेना है कि चीज़ जो है यानी कि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो 1 चम्मच हमने माल कंगनी का लिया, तो ये भी हमारा हो गया। अब जो अगला स्टेप है दोस्तों, वो भी आपको बताता हूँ। तो नीम गर्म पानी मैं आपको बता रहा था कि कुछ भाई यानी इस तरह जिनको नीम गर्म पानी का नहीं पता चलता, तो इसीलिए उन भाइयों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल किया जाता है ताकि उनकी समझ आए चीज़ किस तरह तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यानी कि नीम गर्म पानी आपको पता चल गया होगा कि हल्का सा गर्म कर लो पानी तो उसे नीम गर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो चीज़ हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो बताता हूँ आपको। तो अब आप देख सकते हो कि दोस्तों ये जो हमारा स्टेप है यानी कि इसमें आपने लेने हैं मुनक्के। ठीक है, तो इन मुनक्कों का आपने सेंटर में से बीज निकाल लेना है। तो ये 50 अदद मुनक्के मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इस सारे मुनक्कों के आपने बीच में से इनके बीज निकालने। इस तरह आपने इसको चेक करना है, इसके अंदर बीज जो होता है ये बीज आप निकालते जाओ। ठीक है, सारे मुनक्कों के आपने बीज निकाल लेने। तो इसी तरह आपने सारे मुनक्के साफ़ कर लेने, इसके अंदर बीज होते हैं। तो ये 50 मुनक्कों के बीज मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, कि बीज आपने कोई नहीं छोड़ना इसमें, क्योंकि ये कबूतर हज़म नहीं करता, कबूतर के बोर्ड में रह जाता है पत्थर की तरह शक्ल में। ठीक है, तो कबूतर फिर हमारा डिस्टर्ब होता है, हाजमा उसका ख़राब हो जाता है। तो ये आपने मुनक्के के बीज सारे निकाल लेने। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये 50 मुनक्के 50 के आपने बीज निकाल लेने। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि सारे मुनक्कों के हमने बीज निकाल लिए हैं। अब जो हमारा स्टेप है, अब आपने इन चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे से आपने इसको एक जान बना लेना मिक्स करके। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये एक हमारा एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इसको आपने भी साइड पे कर देना है। और आपके पास जो ये आपने लहसुन और अदरक को बनाया था, इसको आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से सूख चुका है। ठीक है, तो इसको भी आपने हाथ की मदद से बिल्कुल चूरा चूरा बनाना है इस तरह। ठीक है, जितना इसको बारीक कर सकते हो बारीक करो। ठीक है, इस तरह इसको बिल्कुल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये भी बिल्कुल हमारा लहसुन अदरक बारीक हो चुका है। तो ठीक है, तो ये आपका पाउडर बना हुआ था, आपने इसमें इसके 2 चम्मच जिस तरह मैंने बताया कि भर के आपने डाल लेना। देखो कि हमारा हिसाब बराबर बैठा, कि हमारी जो चीज़ हमने ली थी जिस हिसाब से वो चीज़ें बराबर बैठ गई। तो आपने इस तरह फिर इसको इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल यकजान कर लो, अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि दोस्तों लास्ट जो स्टेप होता है ना हमेशा उस पर आपने अगर मेहनत करनी है तो इंशाल्लाह उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके एक गोली बना के देनी होती है, तो उस गोली में सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी तो ही कबूतर पे असर करेगा, वरना तो वो असर नहीं करेगी चीज़। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने इसको हाथ की मदद से बिल्कुल इस तरह करना है। जो अगर आपके हाथ में कोई चीज़ यानी कि दाना मोटा नज़र आ रहा है तो आप उसको हटाते जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल आपके हाथ में बिल्कुल जैसे पाउडर होता है ना उस तरह आपको फ़ील कराए। अगरचे आपके हाथ में कोई दाना दाना सा समझ आता है कि दाना बड़ा सा है, तो आपने उसको हटाते जाना और हाथ की मदद से इसको अच्छे से आपने खूब यानी कि इसको मसलना है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो फिर इसको सिंपली दौरी में डाल के इसको बिल्कुल बारीक सा आप यानी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखोगे ये हमारे पास यानी कि ये चीज़ है, तो इसको आपने इसमें शामिल कर लेना है। शामिल करके ठीक है, तो शामिल हो गया। तो आपने इसको क्योंकि इसको बारीक जितना करोगे हमारी चीज़ उतना ही काम आएगी, तो इस तरह आपने इसको इसकी मदद से भी आप यानी कि बिल्कुल इसको बारीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यानी इस तरह भी करो तो बेस्ट है। अगर हाथ की मदद से करना चाहो तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ये गोली इस्तेमाल करनी है काले चने बराबर। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इसमें मोटी रह जाएगी, बड़ी चीज़ रह जाएगी, तो ये यानी कि फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगी, हमारे कबूतर पे काम नहीं करेगी। तो यानी कि मेरे पास तो इस तरह बड़ी दवरी है, तो इसमें मैं इसको यानी कि अच्छे से इसको बारीक कर लूँगा, यकजान कर लूँगा इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो मैं साथ रहो, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा कुछ करके। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी जो चीज़ है किस तरह तैयार हो रही है, बिल्कुल अब यकजान होती जा रही है। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल बारीक सा कर लेना है,
ठीक है, बिल्कुल बारीक सा करना है, थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों। तो आपने इस तरह इसकी खूब रगड़ाई करनी है ताकि ये सारी चीज़ यकजान हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब हर चीज़ ने यानी कि अपना तेल भी निकाल दिया, जिस तरह तरी हो जाती है, तो ये तर होती जा रही है। तो आपने इसको रगड़ना है खूब, इसको बिल्कुल यकजान कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी ऐसे हो जाएगी जैसे हल्की सी ग्रीस नुमा हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल बारीक हो जाएगी। इसको बिल्कुल बारीक करना है आपने। तकरीबन दोस्तों मुझे ये चीज़ बनाते हुए सुबह सहरी करके मैंने दोस्तों तो मैंने शुरू किया है नमाज़ पढ़ के। अब सुबह के 7 बज चुके हैं, तो तकरीबन मुझे यानी कि 2 घंटे से ऊपर हो गया कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। और यकीन जानो कि ये बिल्कुल कारामद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर नज़र आ जाएगा। आपके परिंदे में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका परिंदा बिल्कुल सही होने लग जाएगा। तो ये आपने इसी तरह मेहनत करनी है। जो भाई मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको इसका रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल बारीक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बिल्कुल हमारी चीज़ यानी इकट्ठी हो चुकी है। तो ये आपने इस तरह बिल्कुल बना लेना है, ठीक है। तो ये आपका यानी कि एक मसाला तैयार हो चुका है। अब आपके पास जो ये मुनक्के हैं, ठीक है दोस्तों, इस मुनक्के को आपने यानी कि बिल्कुल इसमें डाल के ना, मुनक्के को इसमें आपने शामिल करके इसको भी आपने खूब यानी कि रगड़ के इस तरह यानी यकजान बना लेना है, ठीक है। तो ये ज़रा मुश्किल काम होता है लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल माजून बनाना है आपने मुनक्के को, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों कि मुनक्का भी हमारा बिल्कुल यकजान हो गया है। इसी तरह आपने मुनक्के को भी पूरा यकजान कर लेना है। तो ये मैं बाकी भी आपको करके दिखाऊं। इसको जब आप इसकी कुटाई करोगे, रगड़ाई करोगे, तो ये यानी यकजान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपने मुनक्के की यानी रगड़ाई करनी है। तो इंशाल्लाह फिर जो ये आप बनाओगे और इसको यूज़ करोगे, अपने कबूतरों में इस्तेमाल में लाओगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है। आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसको बाहर नहीं रख देना, इसको फ्रिज में रखो। जितनी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आप उतनी निकालो, जाओ इस्तेमाल करो गोलियाँ बना के। बाकी फ्रिज में पड़ी रहे, इंशाल्लाह सालों तक पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे मुनक्का भी बिल्कुल हमने इस तरह कर लिया कि बिल्कुल ये ग्रीसनुमा हो गया और यकजान हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मुनक्का और ये जो आपका मसाला था, इन दोनों को आपस में खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। जितनी अच्छी मिक्सिंग करोगे, मैंने बताया ना आपको, उतना ही अच्छी आपकी कारामद चीज़ बनेगी। तो आपने मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है। तो ये पूरी मिक्सिंग करके आपने इस चीज़ को यकजान बना लेना है। तो ये आपको ज़रा कम से कम 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे इसको मिक्सिंग के लिए, ताकि आपकी चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो लगने में कि मिक्स हो गई है, लेकिन जितना भी आप यानी इस पे हाथ चलाओगे, तकरीबन 10-15 मिनट अगर इस तरह मुसलसल आप इसके अंदर हाथ चलाते रहोगे, इस तरह करते रहोगे, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और आपकी चीज़ बन जाएगी। तो ये देने का तरीका ये है दोस्तों कि आपने एक गोली सुबह देनी है, ठीक है, इसकी, और एक गोली आपने देनी है रात को, ठीक है। और जब आप दिन में 2 कबूतर को ये गोली, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका अगर कबूतर लकवे में है तो आप कोशिश करो कि उसको धूप में रखो, ठीक है। जितना उसको धूप लगवाओगे उतना उसका यानी कि काम सही होगा, खून की रगें उसकी खुलेंगी, ठीक है। तो आपने दिन में जब ये गोली देनी है कबूतर को, आपने देनी है, मिसाल तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह आपने गोलियां बना लेनी है, ठीक है, काले चने बराबर। एक गोली आपने सुबह दे देनी है और कबूतर को धूप लगवानी है, और एक गोली आपने कबूतर को शाम को दे के ना, आपने कबूतर को किसी ऐसी जगह पैक कर देना है जहाँ उसको हवा ज़्यादा ना लगे, ठीक है, क्योंकि हवा से भी बचाना है आपने कबूतर को। 1 हफ़्ता आप तकरीबन ये गोली देते रहो, उसके बाद आप देखोगे आपका जो कबूतर है ना बिल्कुल सेट होने लग जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी वीडियो थी आज की। तो ये तो अब मैं इसको 10-15 मिनट और दूँगा, इंशाल्लाह मिक्सिंग करूँगा इसकी। तो वीडियो मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी, और इस चीज़ को आप शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि और किसी का भी भला हो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ आज आपको बताइए दोस्तों, ठीक है। तो ये रिज़ल्टेड चीज़ है, इसका कोई ये नहीं है कि आप सोचो कि यार इसका कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। आप इस चीज़ को बनाओ और इंशाल्लाह बना के इस चीज़ को सेव कर लो, और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा।
तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक इसी तरह मेरा एक और भी चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो। तो हो सकता है आज जो है वहाँ एक संभाल की वीडियो दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आज मैंने आपके साथ यानी लकवे कबूतर का इलाज शेयर करा और बिल्कुल देसी जो चीज़ हमने बनाई हुई है, ठीक है, कबूतर के लिए, और वो चीज़ आपको बना के दिखाई आज, तो यकीन जानो आप इस चीज़ को बनाओ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि इस शक्ल में तैयार होगी। आपने करना ये है कि काले चने के बराबर आपने एक गोली सुबह देनी है कबूतर को और एक गोली आपने शाम को देनी है। कोशिश ये करो जब आप ये गोली दो उसके बाद आप कबूतर को धूप में रखो, ठीक है, और उसके साथ पानी रहने दो, ठीक है। और जब शाम को आप गोली दो उसे, तो उसे यानी इस तरह रखो कि उसे ज़्यादा हवा ना लगे। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस आप करते रहो। ये है देसी, तो इससे थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन महीने के अंदर अंदर आपका कबूतर बिल्कुल लकवे से सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। बच्चे को भी आपने यही साइज़ देनी है काले चने के बराबर, और बड़े कबूतर को भी आपने काले चने के बराबर देनी है। अगरचे बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है तो आपने एक दिन में एक ही गोली इस्तेमाल करानी है। अगरचे उस यानी दाना वगैरह खा रहा है और उसका वेट सही है तो आप उसको भी 2 गोलियाँ इस्तेमाल करा सकते हो। तो यही कुछ था वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।